हेलो स्टूडेंट। तो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे जेई मेन के पीवाईक्यू, ठीक है ना। जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से है, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। रीड करते हैं क्वेश्चन क्या गिवन है। इसमें गिवन है कि द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। और क्या है इसमें, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है ना, in water where ion move freely through a solution at 25 degree Celsius given below, ठीक। equivalent conductance of sodium acetate is given is this 91 Simon centimeter square per equivalent, ठीक है ना। और equivalent conductance of HCl is given, क्लियर। तो फाइंड करना है, क्या करना, व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन या क्वांटिटी वन नीड्स टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है ना। तो इसमें बताना क्या है कि कौन हमको निकालना है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड। तो उसके लिए कौन कौन सा और इंफॉर्मेशन लगेगा ये बताना, ठीक। तो हमको निकालना क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ, ठीक है ना, एसिटिक एसिड, क्लियर। ये हमको बताना है। ये हमारा क्वेश्चन में डिमांड है। गिवन क्या क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एसीटेट, क्लियर। ये हमको गिवन है 91, क्लियर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और पर इक्विवेलेंट, ठीक है ना। इक्विवेलेंट इनवर्स या पर इक्विवेलेंट। और क्या गिवन है, HCl का हमको गिवन है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ HCl, ठीक है ना। HCl इज इक्वल टू कितना है, 426.2 ये होगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स या पर इक्विवेलेंट कहेंगे। तो हमको निकालना क्या, एसिटिक एसिड, ठीक है ना। तो देखते हैं एसिटिक एसिड कैसे मिलेगा। इससे हम CH3COOH, ये कैसे मिलेगा हमको, CH3COONA, सोडियम एसिटेट हो गया, और HCl देख रहे हैं यहाँ पर H और एसीटेट यहां से मिल जाएगा। एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या है, Na और Cl एक्स्ट्रा है, तो क्या करेंगे, माइनस NaCl कर देंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो हमको एसीटेट यहाँ से और H यहाँ से, तो एसिटिक एसिड मिल जाएगा। एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या है, सोडियम और HCl, तो हम क्या करेंगे, NaCl को बाहर कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एसीटेट, क्लियर। और ये हो जाए प्लस, ठीक है ना, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ HCl माइनस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एसीटेट, ठीक है ना। सो NaCl सोडियम क्लोराइड। तो हमको और कौन सा इंफॉर्मेशन चाहिए, NaCl चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है ना। तो यही हमको बताना था कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, सोडियम एस्टिक एसिड का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेशन के लिए, ठीक। तो ये हमारा आंसर आ गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है इसमें गिवन है, पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्रोमियम एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन इज गिवन। द पोटेंशियल फॉर द सेल, ठीक है ना, सेल का हमको पोटेंशियल बताना है। तो हम यूज करेंगे इसमें नस्ट इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ठीक है ना। ये नस्ट इक्वेशन है। तो ये क्या है, NERNST, नस्ट इक्वेशन, ठीक है ना। नस्ट इक्वेशन ये है। तो इसका हम यूज करते हैं, ये क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस टेम्परेचर इसमें गिवन नहीं, तो हम यूज करें 25 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है 0.059 बाई एन, ठीक है ना। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। और यह होता है लॉग क्यू। क्यू क्या यहाँ पर है, रिएक्शन कोशिएंट, ठीक। तो हम इसके लिए लिख लेते हैं, इक्वेशन लिखेंगे, ठीक। जो हमको सेल गिवन है, सेल के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं, तभी समझ में आएगा। तो ये हो रहा है क्रोमियम प्लस आयरन 2+, देख रहे हैं यहाँ पर क्या, क्रोमियम 3 से क्रोमियम में जा रहा है। मैं हाफ से लिखता हूँ फिर समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है ना। 1 सेकेंड, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, हमको सेल गिवन है,
देखना यहाँ पर, यहाँ क्या लिखा, क्रोमियम से क्रोमियम 3+, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं ये कहाँ लेफ्ट में है, ठीक है ना। क्रोमियम क्या है, लेफ्ट में लिखा हुआ है। लेफ्ट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के लिए हम लिखते हैं क्या गिवन है हमको, क्रोमियम से क्रोमियम 3+, ठीक है ना। इसने किसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, 3 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। 3+ होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। और इसकी जो मोलारिटी हमको गिवन है 0.1, ठीक है ना, 0.1 मोलर सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्या, आयरन 2+ से आयरन में जा रहा है। तो हम राइट में जो लिखा हुआ है, राइट में, ठीक है ना, ये राइट में सेल के बाद क्या लिखा है, Fe2+ से Fe में जा रहा है, तो हम लिखेंगे Fe रिडक्स। यहाँ पर राइट में क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे, सेल में अगर राइट में लिखा होगा तो हम कहेंगे रिडक्शन, और लेफ्ट में क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं रिडक्शन के लिए Fe2+, तो कितने इलेक्ट्रॉन कंज्यूम किया इसने, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा Fe, क्लियर। इसका जो Fe2 का मोलारिटी हमको गिवन है कितना है, 0.01, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं 0.01 मोलर, क्लियर। ये हमको गिवन है, इसको हमको सेल बनाना है, तो क्या करेंगे हम, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2Cr, ये हो जाएगा 2Cr प्लस 3Fe, 2+ एरो, ये हो जाएगा 2Cr3+ प्लस ये हो जाएगा 3Fe। देखते हैं रिएक्शन बैलेंस है, 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम इधर है, ठीक, 3 आयरन, टोटल कितने इधर चार्ज है, 3 2 6+ और इधर 2 3 6+, ठीक है ना। तो ये हो गया, इन दोनों केस में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, n=6 हो जाएगा, क्लियर, गुड। अब हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया, हमको फाइंड करना है सेल पोटेंशियल, मतलब ई सेल फाइंड करना है। तो ई सेल नॉट हम निकाल लेते हैं बेस्ड ऑन द गिवन डेटा, ठीक। तो ई सेल हम कैसे निकालेंगे, ई नॉट सेल, ठीक है ना। तो ई नॉट सेल ये क्या होता है, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, ठीक है ना। तो राइट में कौन है, राइट में आयरन, ठीक, और लेफ्ट में कौन है, क्रोमियम, ठीक। तो आयरन माइनस क्रोमियम, आयरन कितना है, माइनस पॉइंट, ये है, हाँ, -0.24, ठीक है ना। ये है राइट में और ये लेफ्ट माइनस, हाँ ठीक है, तो -0.42, ठीक। तो मैं लिखता हूँ -0.42, ये राइट में हो गया। अब लेफ्ट में क्या है, -0.72, ठीक है ना। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो कितना हो जाएगा, प्लस, देखना यहाँ पर माइनस और माइनस क्या प्लस हो जाएगा, तो ये +72 है, प्लस और -42 है, तो कितना बचेगा, 0.30, ठीक, वोल्ट में आएगा। तो ये हमको ई नॉट मिल गया यहाँ पर, ई नॉट सेल, ठीक। तो ई नॉट सेल की वैल्यू और एन की वैल्यू हमको यहाँ से मिल गया। हम निकालते क्या है, कोशिएंट क्यू फाइंड करना, क्यू हम इस रिएक्शन से फाइंड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, क्यू क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक। तो मैं लिखता हूँ क्यू क्या यहाँ पर हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, देखना यहाँ पर ये सॉलिड स्टेट में है आयरन, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, ओनली एक्वस में होगा वही चेंज होगा। तो हम लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्रोमियम 3+, कितना यहाँ पर, कोफिशिएंट टू द पावर 2 हो जाएगा, ठीक। आयरन में नहीं करेंगे क्योंकि सॉलिड स्टेट में 1 होता है इसका, क्लियर। और ये क्या है, आयरन, ठीक, क्रोमियम सॉलिड स्टेट में है तो इसका 1 होगा, कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको हम नहीं रखेंगे। तो क्या बचा यहाँ पर, आयरन Fe2+, ठीक है ना, कितना कोफिशिएंट है, 3 तो पावर 3 हो जाएगा, ठीक। तो ये हम यहाँ पर अब रख देते हैं वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू 0.30 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 6, टोटल इलेक्ट्रॉन है, लॉग क्यू, ठीक है ना। क्यू हमको पता है क्या है, अभी हम लोगों ने किया था, ठीक। हम इसको रख देते हैं वैल्यू को, तो सही रहेगा जो हमको अभी मिला है, ठीक। तो इसको हटाता हूं मैं, देखना यहाँ पर क्यू कितना था, क्रोमियम 3+, आयरन 2+, ठीक है ना। तो ये है क्रोमियम
3 प्लस स्क्वायर डिवाइडेड बाय आयरन 2 प्लस क्यूब, करेक्ट। यहाँ पर हम क्रोमियम 3 प्लस आयरन 2 प्लस की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर गिवन है हमको, फिर आंसर आ जाएगा। तो क्रोमियम 3 प्लस कितना कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, 0.1, और क्रोमियम आयरन 2 प्लस का 0.01, ठीक है ना। ये कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर हम रखते हैं, तो ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू 0.30 माइनस 0.059 बाई 6 इंटू लॉग, इसकी वैल्यू गिवन 0.1 स्क्वायर, क्लियर, और ये गिवन है 0.01 क्यूब, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हमको, इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू 0.30 माइनस 0.059 बाई 6, ये हो जाए लॉग, देखना ये क्या लिखा है 0.1, तो 0.1 को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1, ठीक है ना। हम 0.1 को लिख सकते हैं 10⁻⁻1, क्लियर। तो ये स्क्वायर है तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2, क्लियर। नेक्स्ट क्या है 10 ये 0.01, तो 0.01 को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻2, और पावर कितना 3, तो 3 2 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10⁻⁻6, क्लियर। तो ये हो गया हमारा, इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ई सेल इज इक्वल टू 0.30, क्लियर, माइनस 0.059 बाई 6, और ये हो जाएगा लॉग, देखना यहाँ -2 है और -6 बचा है कितना, और ये हो जाएगा 10⁻⁻2, ये माइनस डिनोमिनेटर में माइनस, तो न्यूमिनेटर में कितना हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +6, क्लियर। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा ई, ठीक है, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू 0.3 माइनस 0.059 बाई 6, और ये हो जाएगा लॉग 10⁻⁴, ठीक है ना, ये पावर ही आगे आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, लिखते हैं, ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू 0.3 माइनस 0.30 माइनस 0.059 बाई 6 और इंटू 4, और ये बचेगा लॉग 10, हमको पता लॉग 10 की वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे इसको ई सेल इज इक्वल टू 0.30 माइनस 0.059 बाई 6 इंटू 4 इंटू 1, देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक्चुअली में आंसर यहीं पर आ जाता है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, हम एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, अदरवाइज तुम चाहो तो कैलकुलेटर का यूज करके यहीं पर आंसर लिख सकते हो, ठीक है ना। तो लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं कि सबको समझ में आ जाए, ठीक है ना, इसी वजह से हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं, क्लियर, ठीक है। तो इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्लियर, तो हो जाएगा 0.30 माइनस 0.059, यहाँ देखना ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2, गुड। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 3 से डिवाइड कर दो, ठीक। तो हम एक एक स्टेप लिखते हैं जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे, हम डायरेक्ट आंसर नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसको, जिसे सबको समझ में आ जाए, क्लियर, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा ये 8, और 5 2 10, और 1 11, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा बाई 3, आप 3 से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है ना, ये हो जाएगा 0.30 माइनस 0. ये 3 3 जा 9, ठीक है ना, 3 हो जाएगा, क्लियर, 3 3 जा 9, और 28, ठीक, तो इसको करो कितना हो जाएगा 28, ठीक है ना, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हाँ, क्लियर। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर ले तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर एक्चुअली में जीरो लगा सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो ये बचेगा 1, क्लियर, और ये 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 3 6, ठीक, और 2, ये 2 हो जाएगा, क्लियर, तो ये बचेगा 0.261 वोल्ट, ठीक। ई सेल हमको मिल गया, कितना है 0.261, देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, तो 261 मतलब ऑलमोस्ट 26 आएगा, ठीक है ना, 2 से ऑप्शन डी इज करेक्ट।
तो 0.261 था यहाँ पर, तो पॉजिटिव में, ठीक है ना। कितना आंसर था यहाँ पर 0.261, तो इसको हम रफली लिख सकते हैं, ठीक है ना, 0.26, ठीक, 261 था, 26 लिख सकते हैं वोल्ट। क्लियर, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो हम लोगों ने दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, ठीक है ना। तो अगर कोई इसमें अ, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक। और अगर कुछ और टॉपिक से रिलेटेड सीखना चाहते हो तो कमेंट में बता सकते हो, तो हम उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। तो यहीं पर हम क्लास को स्टॉप करते हैं। थैंक यू।